सरसों का तेल हिंदुस्तान का तीसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला तेल है, लेकिन फिर भी अमेरिका में ये कुकिंग के लिए बैन किया गया है। तो सरसों के तेल के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण अमेरिका वाले डरते हैं और हम इंडिया वाले उसको इग्नोर कर देते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सरसों का तेल खाने के लिए ठीक है या नहीं है। और दूसरा, अमेरिका के बगल में जो कनाडा वाले हैं वो सरसों के तेल को ही कनोला ऑयल के नाम से पूरी दुनिया में बेचकर खूब पैसा कमा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सरसों का तेल और कनोला ऑयल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और तीसरा, आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले कुकिंग ऑयल कौन से हैं और उन कुकिंग ऑयल में आपके लिए सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। इंडिया में सरसों का तेल हजारों साल से कंज्यूम होता आ रहा है, लेकिन अमेरिका वाले हिस्टोरिकली कभी भी सरसों का तेल यूज नहीं करते थे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में लोग कभी भी किसी भी टाइप का ऑयल यूज नहीं करते थे। वो कुकिंग के लिए गाय, भैंस, सुअर की चर्बी को यूज किया करते थे। जी हाँ, वो उनकी चर्बी यूज करते थे। उसको निकालने का क्या मेथड था कि वो गाय भैंस के मांस को काट कर छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते थे और उसको एक बर्तन में आंच पे रख देते थे, और धीमी धीमी आंच के ऊपर, ताकि उसके जो मांस के अंदर जो चर्बी है वो धीरे धीरे पिघल के बाहर आ जाए। फिर जो चर्बी पिघल के बाहर आ जाती थी उसको फिल्टर करके वो एक बर्तन में रख लेते थे और उसको कुकिंग के लिए यूज करते थे। इवन मैकडोनाल्ड ने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो वो गाय भैंस की चर्बी से ही अपनी फ्रेंच फ्राइज बनाया करते थे। लेकिन 1960s और 70s के समय में अमेरिका में साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमारे देश में दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और उसका जो मेन कारण है वो है ये एनिमल फैट का कंजप्शन। तो उन्होंने कहा कि इस एनिमल फैट में सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण दिल की बीमारियां होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और उन्होंने सभी लोगों को, इवन गवर्नमेंट को, ये एडवाइस किया कि आप वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करना शुरू करें और लोगों को वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करने के लिए प्रेरित करें। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो अपने कंट्री में सोयाबीन की खेती शुरू कर दी और उन्होंने सोयाबीन के तेल का कंजप्शन बढ़ा दिया। लेकिन अमेरिका के बगल में जो कनाडा वाले थे, अब वो कौन सा तेल यूज करें उस पे काफी डिबेट होना वहां पे शुरू हो गया। लेकिन वो सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहते थे। उसका जो मेन कारण था वो था कि उसमें बहुत स्मेल आती थी। तो सरसों के तेल में जो स्मेल क्यों आती है, इस पॉइंट को पहले समझते हैं, इस पे डिटेल में जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि कनाडा ऑयल वालों ने ये कनोला ऑयल कैसे बनाया। तो जो सरसों का जो पेड़ होता है उसमें सरसों के छोटे छोटे दाने लगते हैं और उन दानों से, जो सरसों के बीज होते हैं, वहां से सरसों का तेल निकलता है। तो देखिए, जैसे हम अपने बच्चों को किसी भी जो डेंजरस सिचुएशन है, डेंजरस लोग हैं, उनसे दूर रखना चाहते हैं, ऐसे ही सरसों का पेड़ भी, उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं सरसों के बीज। तो सरसों का पेड़ अपने बच्चों को जो प्रेडेटर है उनसे दूर रखना चाहता है। और दूर रखना, बचाने का मतलब क्या है, कौन से प्रेडेटर हैं, वो है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चिड़िया होते हैं, चूहे होते हैं। तो वो उनसे प्रोटेक्ट करना चाहता है कि वो उसे ना खाएं, सरसों के सीड को। तो सरसों का सीड क्या काम करता है कि वो अपने अंदर एक केमिकल डेवलप करता है और उस केमिकल को कहते हैं सिनग्रे। वैसे इस केमिकल में कोई स्मेल नहीं होती। अगर आप सरसों का दाना उठाएंगे और उसको सूंघने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा उसको खाता है
तो खाते ही जैसे ही ये सीड ब्रेक होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है, ब्रेक होते ही इमीडिएटली। और जैसे ही वो एक्टिव होता है, ये सिनग्रीन को एलाइल आइसोथायोसाइनेट एक ऐसे केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। वो केमिकल उड़ के जो कीड़ा मकोड़ा जो उसको खा रहा होता है उसकी आंख में जाता है और उसकी आंख जलने लगती है, वो मुंह में लगता है और मुंह में जलन होने लगती है। इसके कारण आप देखेंगे कि जो सरसों के सीड हैं उसको कीड़े मकोड़े, चिड़िया या चूहे वगैरह नहीं खाते, और इसी स्मेल के कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो कनाडा है चाहे अमेरिका है, वो इस स्मेल के कारण उसको यूज नहीं करते। लेकिन इसका एक और कारण है जिसके कारण वो उसे यूज नहीं करते, वो है इसके अंदर एक डिफरेंट टाइप का एक एसिड होता है। देखिए, जो सरसों का दाना है उसके अंदर फैट होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 3 टाइप के फैटी एसिड होते हैं: सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सरसों के तेल में एक डिफरेंट टाइप का फैटी एसिड होता है, वो मोनो अनसैचुरेटेड मूफा वाला टाइप है, जो बाकी किसी सीड्स में नहीं मिलता, जिसको कहते हैं यूरिसिक एसिड। ये यूरिसिक एसिड एक लंबा 22 कार्बन एटम की चेन होती है, और ये टाइप का एक मूफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये काफ़ी लंबे समय तक एनर्जी देता है, इसलिए सरसों के सीड में ये रहता है, ताकि सरसों का सीड लंबे समय तक जिंदा रह सके और जैसे ही मौका मिले वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके और जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बन जाए। तो ये जो यूरिसिक एसिड होता है, जब इसे कीड़े मकोड़े चिड़िया वगैरह खाते हैं तो वो उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और डाइजेस्ट ना होने के कारण जो ये यूरिसिक एसिड है, ये उन चिड़िया वगैरह के जो दिल में जाके ये डिपॉजिट होने लगता है। इसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको मायोकार्डियल लिपिडोसिस कहते हैं। तो इसके कारण जो हार्ट में जब ये यूरिसिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है, तो हार्ट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इस यूरिसिक एसिड का जो कारण है वो वहाँ के साइंटिस्ट ने देखा, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो चूहों के हार्ट में जमा हो रहा है, तो इसलिए यूरिसिक एसिड हम नहीं खाएंगे, और उन्होंने सरसों के तेल को बंद कर दिया। लेकिन कनाडा के जो साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या काम किया कि सरसों की एक डिफरेंट वैरायटी बनाई, और वो जो वैरायटी बनाई उसमें जो ये यूरिसिक एसिड था जो सीड के अंदर था, ये इकट्ठा नहीं होता था और ना ही उसमें स्मेल होती थी। तो ये मान लीजिए कि सरसों के तेल में अगर 40% के आसपास यूरिसिक एसिड होता था तेल में, तो उसमें हार्डली 2% होता था। तो जब यूरिसिक एसिड नहीं था, तो उसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे बेचने और खाने की परमिशन दे दी, और कनाडा वाले पूरी दुनिया में इस ऑयल को बेचने लगे, और आज ये जो कनोला ऑयल है, ये पूरी दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल है। अच्छा, इन्होंने इसे सरसों का तेल नाम नहीं दिया, इन्होंने कनोला ऑयल नाम दिया। तो कनोला ऑयल का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो वो है कैनेडियन ऑयल लो एसिड। तो कनाडा वालों ने एक ऐसा ऑयल बनाया जिसमें लो यूरिसिक एसिड होता है, इसलिए उन्होंने उसको कनोला ऑयल नाम दे दिया, और ये यूरिसिक एसिड कम होने के कारण पूरी दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस हो गई और लोग इसको कंज्यूम करने लगे। लेकिन हमारे इंडिया में इसको इग्नोर किया जाता है, और हाई यूरिसिक एसिड होने के बावजूद भी इंडिया में मस्टर्ड ऑयल तीसरा सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाला ऑयल है। उसका रीजन क्या है? तो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, छोटा होता है, उसके कारण ये लंबी जो कार्बन की चेन है यूरिसिक एसिड की, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो काफ़ी इवॉल्व है, और वो यूरिसिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके कारण ये हमारे हार्ट में डिपॉजिट नहीं होता, और ये हार्ट के लिए सेफ है। और अभी तक ऐसा कोई मेडिकल स्टडी नहीं आया है जो ये प्रूव कर सके कि सरसों के तेल में जो यूरिसिक एसिड होता है वो ह्यूमन हार्ट में जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको अलाउ करती है कुकिंग ऑयल के लिए, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, वो लोग उसको अलाउ नहीं करते क्योंकि उसमें यूरिसिक एसिड ज़्यादा होता है। तो अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले कुकिंग ऑयल कौन से हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वो है पाम ऑयल का, दूसरा नंबर है सोयाबीन ऑयल का, तीसरा नंबर है सरसों के तेल का, चौथा नंबर है सनफ्लावर ऑयल का, और पांचवा नंबर है मूंगफली के तेल का, ग्राउंड नट ऑयल का।
तो आप देखेंगे कि 5 दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑयल और इंडिया के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑयल, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। बस इंडिया में सरसों का तेल बिकता है और पूरी दुनिया में कनोला ऑयल बिकता है, क्योंकि कनोला ऑयल में यूरिक एसिड नहीं होता, तो उन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस किया कि आप सरसों के तेल की बजाय ये कनोला ऑयल यूज़ करें, इसमें यूरिक एसिड नहीं होता। दूसरा, हमारे मन में आप देखेंगे कि ये ऐसा लगता है कि यार ये पाम ऑयल के अगेंस्ट तो बहुत कंट्रोवर्सी है, तो कौन इसे खाता होगा? लेकिन आप देखें कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल पाम ऑयल ही है। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है कि ये इसके अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों है, इसको हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं। देखिए, जो पाम ऑयल है वो एक हमारे एशिया में एक छोटी सी कंट्री है मलेशिया, जहाँ पे ये मेनली प्रोड्यूस होता है और वो सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो छोटी कंट्री है, छोटी इकोनॉमी है, ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल मसल्स नहीं है, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पावर नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल मीडिया है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ में जो कंपनी है, बड़ी कंपनी, वो उसको प्रमोट करती हैं। तो अमेरिका में लोग सोयाबीन यूज़ करते हैं, सोयाबीन का ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सब सोयाबीन के तेल की बड़ाई करते हैं। कनाडा वाले कनोला ऑयल की बड़ाई करते हैं और वो मीडिया में बहुत पैसा खर्चा करते हैं। ऐसे ही यूरोप वाले सनफ्लावर ऑयल की बड़ाई करते हैं और वो खूब सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप देखो, पाम ऑयल के लिए कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती, कोई उसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं होती, कोई खर्चा नहीं होता। इनफैक्ट उसके अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अपने गुणों के कारण पाम ऑयल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो अगर हम कुकिंग ऑयल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए? तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमने सीखा था कि जिस कुकिंग ऑयल में ये सैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हीट स्टेबल होता है। और कुकिंग ऑयल में हीट स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हीट से उसमें फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं और फ्री रेडिकल हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट हमने देखा था वो था कि स्मोक पॉइंट, की जिस तेल का स्मोक पॉइंट हाई होता है वो कुकिंग के लिए ठीक होता है, क्योंकि हीट स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो हम ये 5 ऑयल देखते हैं और इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ये कंपोजिशन देख रहे हैं और इसका स्मोक पॉइंट भी देख रहे हैं। तो आप इसमें कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्मोक पॉइंट है वो आप देख रहे हैं कि इसमें सरसों के तेल का है स्मोक पॉइंट के हिसाब से, पाम ऑयल का 230 है। और हमने पिछली बार जैसे देसी घी लिया था, तो इस बार भी कंपैरिजन में हम देसी घी लेते हैं, तो देसी घी का 240 है। तो सबसे ज़्यादा स्मोक पॉइंट है सरसों के तेल का 250, दूसरे नंबर का है हमारा देसी घी और तीसरे नंबर पे आ रहा है पाम ऑयल। लेकिन अगर आप ये मोनो अनसैचुरेटेड और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड के कंपोजिशन को देखेंगे तो इसमें देसी घी है, दूसरा नंबर पे आप ये देखेंगे पाम ऑयल है और तीसरे नंबर पे आप देखिए कि ये सरसों का तेल है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि कुकिंग के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है देसी घी, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड और जो मोनो अनसैचुरेटेड वाला जो कंपोजिशन है वो भी ज़्यादा है और इसका स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा है और हमारे को टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो कुकिंग के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो सेकंड बेस्ट ऑयल वो पाम ऑयल ही है। देखिए, पाम ऑयल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। टिकाऊ मतलब हीट के आगे टिका रहता है। लेकिन जो देसी घी है वो सस्ता नहीं है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है। तो फाइनेंशियल्स के बेसिस पे आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरे नंबर का जो बेस्ट ऑप्शन इंडिया में आता है वो सरसों का तेल है। इसीलिए आप देखेंगे कि सरसों का तेल काफ़ी कंज्यूम किया जाता है। तो हम ये यूरिक एसिड वाला पॉइंट इग्नोर कर देते हैं और अगर हम ये इसका स्मेल वाला पॉइंट भी इग्नोर कर देते हैं, ये आसानी से कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आजकल की अर्बन पॉपुलेशन में सरसों का तेल ज़्यादातर जो शहरों में जो बच्चे हैं अब वो इसको नहीं खाना चाहते, क्योंकि उनको स्मेल आती है कि भई ये ठीक नहीं है। तो देसी घी का टेस्ट सब लोगों को पसंद आता है, तो आप उसको कंज़प्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सरसों के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑयल है कंज़्यूम करने के लिए वो है मूँगफली का तेल। उसमें कोई स्मेल भी नहीं आती, लोगों को टेस्ट भी अच्छा लगता है, वो कंज़्यूम कर लेना चाहिए। और इन जो 5 ऑयल्स हम देख रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है
कि हमें सनफ्लावर ऑयल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सनफ्लावर ऑयल है वो हार्ट के लिए प्रमोट किया जाता है कि इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हीट के सामने स्टेबल नहीं है। तो जब भी हम कुकिंग करेंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी फ्री रेडिकल जनरेट होने लगेंगे, बहुत ही जल्दी ये ऑयल रेंसिड होने लगेगा और ये कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो नंबर 1 कुकिंग के लिए जो फैट हमें यूज़ करना चाहिए वो है देसी घी, और फिर दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है कि पाम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सनफ्लावर ऑयल जो है वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हीट स्टेबल नहीं है। तो ये तो हमने 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑयल देखे जो हिंदुस्तान में बिकते हैं। इसके अलावा एक और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक ऑयल यूज़ होता है, वो है कोकोनट ऑयल। ये 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑयल में तो नहीं आता, लेकिन इसका कंजप्शन भी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कोकोनट ऑयल कैसा है कंज्यूम करने के लिए, और साथ में कुछ और ऑयल भी बिकते हैं जैसे राइस ब्रान ऑयल है या ओलिव ऑयल है। तो इन सब ऑयल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज थी जो आपने पहली वीडियो में ऑयल की, पाम ऑयल वाली वीडियो में आपने कमेंट डाले थे, और उसमें आपने लिखा था कि पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है जिसके कारण वो हार्ट के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो इस वाले पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑयल वाली सीरीज़ में मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पॉइंट पे भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा जो ऑयल है वो हार्ट के लिए हेल्दी है और क्यों हेल्दी है। इन सब पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। ऑयल से रिलेटेड अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बननी चाहिए जिससे कि हम सब लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके, तो आप उस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।